फाइनली KGF चैप्टर 2 रिलीज हो गई है। ये मूवी तबाही लाई है या बर्बादी, 1 मिनट में बकैती नहीं एनालिसिस बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत में लगता है कि KGF चैप्टर 2 KGF यानी कोलार गोल्डफील्ड की लड़ाई है, पर ये उससे बढ़कर है। KGF चैप्टर 1 में वर्चस्व की लड़ाई थी, अपने आप को स्टैब्लिश करने की लड़ाई थी, जबकि चैप्टर 2 में पॉलिटिकल एंगल को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। जहाँ एक तरफ अधीरा सुपर विलन के रूप में निकल कर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ रवीना टंडन ने भी आग लगा दी है। देखिए, शोले या DDLJ इसलिए फेमस नहीं है कि उनकी कहानी अच्छी थी, बल्कि उनका हर डायलॉग लोगों की जुबान पे था, जिसे आजकल मीम्स कहते हैं। KGF चैप्टर 2 की हर लाइन एक डायलॉग है। KGF चैप्टर 2 में अधीरा के रोल को काफी ग्लोरीफाई किया है और इसीलिए रॉकी भैया का स्वैग अलग ही निकल कर आया है। रॉकी भैया का हर डायलॉग इतिहास बनाएगा और मूवी की एंडिंग आपको झटका दे देगी। डिटेलिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया है। बैकग्राउंड में लोगों ने जो कपड़े पहने उसके कलर के ऊपर तक काम किया गया है। KGF आज एक ब्रांड है। इस मूवी में काम करने के लिए हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी भी वुड में आज एक छोटा सा रोल भी मिले तो लोग उसे मना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में KGF चैप्टर 2 में मेन विलन के लिए इन्होंने संजय दत्त को ही क्यों चुना, जबकि बॉलीवुड में तो और भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। यूट्यूबियंस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बकैती नहीं एनालिसिस लाते हैं। सबसे पहले तो किसी भी मूवी इंडस्ट्री के लिए इस बात का समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी हीरो तभी सुपर हीरो बन सकता है जब विलन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मतलब सुपर हीरो बिना सुपर विलन के बन ही नहीं सकता। हमारे बॉलीवुड की मैक्सिमम मूवीज का फ्लॉप होने का ये सबसे बड़ा कारण है। हमारा हीरो सुपर हीरो होता है, हमारा हीरो सबसे समझदार होता है और पूरी मूवी में हमारा हीरो विलन को पीटता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप साउथ इंडियन मूवीज को देखेंगे तो वहां पर कहानियों को डेवलप करने के लिए विलन को भी पूरा मौका दिया जाता है और इसीलिए उनके हीरो सुपर हीरो लगते हैं। जब KGF 2 के सुपर विलन यानी कि अधीरा का कैरेक्टर ढूंढा जा रहा था तो उस समय बॉलीवुड से काफी कम ऑप्शंस को ट्राई किया गया था, क्योंकि बॉलीवुड में विलन ही नहीं है। और ऐसे में संजय दत्त, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही नेगेटिव रोल्स निभाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि खलनायक, इसमें इन्होंने गजब की एक्टिंग की थी। तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूँ, और उस गुरु की कसम, आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। और उसके बाद आई थी संजय दत्त की वास्तव। अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तू भागेगा पुलिस के पास, पेपर वाले के पास, मिनिस्टर के पास, बोलेगा कि मैंने जबरदस्ती लिया ना घर तेरा। फिर मेरे को तकलीफ, मेरे मिनिस्टर को तकलीफ। अरे क्यों तकलीफ, क्यों? और हाल ही में आई मूवी अग्निपथ में कांचा चीना का जबरदस्त रोल निभाया है संजय दत्त ने। इस मूवी में वो वास्तव में एक राक्षस लगते हैं। लंका तो जल गई कांचा। और इस तरीके के रोल निभाने वाला व्यक्ति ही सुपर विलन अधीरा का रोल कर सकता था। बाकी आपके हिसाब से संजय दत्त की जगह इस रोल को कौन निभा सकता था, कमेंट जरूर कीजिएगा। आजकल आपको बॉलीवुड का बड़े से बड़ा एक्टर पान मसाला और अल्कोहल की ब्रांड्स का ऐड करता हुआ दिखाई दे जाएगा, लेकिन आज भी बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना कई करोड़ का घाटा करवा लिया, लेकिन ऐसे किसी भी ब्रांड को कभी प्रमोट नहीं किया जिसके प्रोडक्ट्स आपकी और मेरे लिए हार्मफुल हो सकते थे। इसी 1 मिनट में आपको कुछ ऐसे ही जबरदस्त एक्टर्स के बारे में बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। KGF 2 की सक्सेस ने बॉलीवुड में जो तबाही मचाई है उसे सब जानते हैं। इसके बाद इस मूवी के एक्टर यश बोले तो रॉकी भैया के पास एक पान मसाला कंपनी 20 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर पहुंची, लेकिन रॉकी भैया ने कहा कि मैं जुमा गुटके की नहीं बोल सकता। पुष्पा के अल्लू अर्जुन के पास भी एक कंपनी गई थी, तो पुष्पा भाऊ हमारा पान मसाला बेच दो ना, तो अल्लू अर्जुन ने भी पुष्पा भाऊ की स्टाइल में ही बोला गुटका नहीं बेचेगा साला। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी पहले पेप्सी का एड किया करते थे, लेकिन एक इवेंट में एक छोटी बच्ची ने उनको बोल दिया कि आप इतनी खतरनाक केमिकल वाली ड्रिंक का एड क्यों करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हम बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसके बाद से कभी भी बिग बी ने पेप्सी का ऐड नहीं किया। क्या इन एक्टर्स को पान मसाला जैसे एड्स करने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। 4 unknown facts about KGF स्टार यश। फैक्ट नंबर 1, यश का रियल नाम नवीन कुमार गौड़ा है और यश के फादर बस ड्राइवर है। यश का इतना बड़ा नाम होने के बाद भी यश के पिताजी ये जॉब करते हैं। फैक्ट नंबर 2, यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है। यश ने ये रिवील किया है कि अमिताभ बच्चन की 70s की फिल्म देखकर ही KGF में उन्होंने अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को डेवलप किया है। फैक्ट नंबर 3, यश ने बताया कि KGF की हर सीन के लिए महीनों पहले प्रिपरेशन की जाती थी और KGF के हर एक्शन सीन यश ने खुद ही किए हैं। फैक्ट नंबर 4, KGF चैप्टर में गरुड़ा का कैरेक्टर राम ने प्ले किया है और मैं आपको बता दूं, राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं।